भगवान कृष्ण ने जो बोला है भगवत गीता में, बाबा ने उनको जी के बताया है, तो हम बाबा को कृष्ण क्यों ना बोले। अभी मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक ले रहा हूं। आजकल बहुत अनुचित तरीके से बाबा को पेश किया जा रहा है, और साईं भक्त होने के नाते ये मेरा दायित्व है, जितनी बुद्धि उन्होंने मुझे दी है उसके बारे में कम से कम मैं क्लैरिफाई कर सकूं अपने लोगों के लिए। उनको जवाब देने का हमको कोई अधिकार नहीं है। वो लोग जो बोलते हैं बाबा के बारे में या जो भी उनका सोच है वो उनका सोच है। जो उनको बुद्धि मालिक ने दी है वो लोग उस हिसाब से बात करते हैं। लेकिन हाँ, कुछ बातें हमारे डिवोटीज में भी ये सवाल उठाए जाते हैं कि आजकल सोशल मीडिया पे अगर कोई छोटा मोटा कोई व्यक्ति कुछ बोल देता है बाबा के बारे में तो शायद किसी को कुछ बुरा ना लगे, लेकिन जब कोई बहुत ही प्रतिष्ठित संस्थान से जब वैसे व्यक्ति बाबा के बारे में कुछ गलत बोलते हैं, बिना पढ़े बिना साईं सच्चरित्र को जाने, तो तकलीफ होती है। ये लोग बहुत महानतम लोग हैं, लेकिन साईं सच्चरित्र ग्रंथ को पूरी तरह से देखा ही नहीं, कभी पढ़ा ही नहीं, जाना ही नहीं उसके बारे में, और फिर कुछ बोल देते हैं। ठीक है, आप साईं बाबा को भगवान नहीं मानते हैं, मत मानिए, आपका वो विचारधारा है, उसको हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। लेकिन हमारे लिए तो भगवान थे, है और रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आज है ना, लेकिन मैं अपने भक्तों को कुछ बातें साईं सच्चरित्र के माध्यम से कुछ बातें रखता हूं। आज बाबा को राम जी के साथ नहीं जोड़ना चाहिए, कृष्ण के साथ नहीं जोड़ना चाहिए, तो आज मैं उसी विषय पे कुछ बातें रखता हूं, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। और ये उनको हमको नॉलेज नहीं देना है, वो लोग बहुत महानतम लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं और बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। बस इतना ही है कि वो साईं सच्चरित्र उन्होंने पढ़ा नहीं है, तो मेरी गुजारिश है, एक बार अगर दिल से पवित्र भावना से अगर आप एक बार साईं सच्चरित्र पढ़ेंगे तो शायद आपका सारा जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगा। हाँ, नो डाउट हम आपसे प्रार्थना कर सकते हैं, बाकी आप पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ना चाहे नहीं पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं अपने भक्तों के लिए कुछ बातें आज रखना चाहूंगा ये विवाद पर। आप हर एक शब्द को प्लीज ध्यान से सुनिएगा। साईं बाबा का राम और कृष्ण के साथ तुलना सही नहीं है, ऐसा उनका कहना है। लेकिन हमारे लिए तो सब कुछ बाबा है, राम भी, कृष्ण भी, शिव भी, संसार के जितनी देवी देवता हैं हमें तो उनके चरणों में नजर आते हैं और हमेशा नजर आएंगे। तो देखिए, साईं सच्चरित्र की हर अध्याय की शुरुआत कैसे होती है? 5 नामों से नमन करते हुए होती है। हर अध्याय की शुरुआत श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री गुरुभ्यो नमः, श्री कुलदेवताय नमः, श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः, श्री सद्गुरु साईनाथाय नमः, इस तरह से होती हैं। तो बाबा ने हर अध्याय में नमन में ही श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः बोला है। अच्छा, ऐसा क्यों किया है बाबा ने? क्योंकि राम और सीता का चरित्र जो है वो हर मानव मात्र के लिए आदर्श है। मैं तो यहां तक बोलूंगा, अगर ब्रह्मांड का मालिक ने अगर ये ब्रह्मांड की रचना कर दी, लेकिन अगर रामायण अगर हमारे हाथ में ना दिया होता, तो उनकी ये कृति जो है ब्रह्मांड, ये मिट्टी से बढ़कर कुछ ना होता। असल में ये ब्रह्मांड को अगर वैल्यू मिला है, इसका कोई मोल अगर है, तो राम और सीता का चरित्र के वजह से ही है। अगर रामायण जैसा दिव्य गाथा अगर ना होता तो ये ब्रह्मांड का तो कोई मोल ही ना होता।
कौड़ी मोल होती है। फिर हम जानवर की तरह जीते, जानवर की तरह मरते। आदर्श जैसी कोई चीज होती है हमको पता भी न चलती। इसीलिए बाबा ने हर अध्याय के शुरुआत में नमन में जोड़ा है सीता रामचंद्राभ्याम नमः। पूरा रामायण अगर हम ध्यान से देखते हैं तो राम का चरित्र, राम का मर्यादा, राम का त्याग, राम का बलिदान, पितृ आज्ञा का पालन, मां का इच्छा का अनुकरण, कोई एक चीज नहीं है। पहले है ना, मैं राम जी के बारे में कुछ बोलना चाहूंगा, हम बाद में बाबा पे जाएंगे। राम जी को समझने के लिए पूरा रामायण का, अगर आत्मा अगर कोई चीज है तो एक एपिसोड में है, और वो एपिसोड को आप लोग डाउनलोड कीजिएगा, जब भी समय मिले बस वो एक एपिसोड देख लिया कीजिएगा और मान के चलिए वो पूरा रामायण है। और वो एपिसोड है, एक रात में तख्ता पलट जाता है। राम जी सुबह उठने के बाद राज्याभिषेक करने वाले हैं, लेकिन रात में कैकेयी की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और वो दशरथ महाराज से दो वर मांग लेती हैं, दो वचन मांग लेती हैं। एक में अपने बेटा भारत का राज्याभिषेक और दूसरे वर में राम का 14 साल का वनवास। अभी ये बात कैकेयी बता रही है राम को, और राम जी कैसे रिएक्ट करते हैं वो बात पे, वो एक सीन है। मैं ऐसा मानता हूं कि पूरा रामायण वो एक सीन में समाहित है। सारा रामायण वो एक सीन में आ जाता है अगर आप ध्यान से देखें। रात को उन्हें बताया गया है कि कल सुबह तुम्हारा राज्याभिषेक होगा, और मां रात भर जाग करके विष्णु का 1,00,000 जप करती है कि मेरा बेटा कल राजगद्दी पे बैठने वाला है, राज करने वाला है। और सुबह उठने के बाद मां कैकेयी पूरा तख्ता पलट देती है। और जब पता चलता है राम जी को कि ये 2 वर मांग चुकी है मां, लेकिन उनके चेहरे पे शिकन तक नहीं है। अभी देखिए, जो रात में पूरी तरह से इसकी तैयारी कर चुका है कि कल सुबह राज्याभिषेक होना है, और सुबह उठने के बाद उनको पता चलता है कि आपको 14 वर्ष का वनवास मिला है। एक रात में पूरी दुनिया उलट पुलट हो चुकी है, लेकिन राम जी उलट पुलट नहीं होते हैं। उल्टा उनके चेहरे पे वही सस्मित वदन है, वही एक नूरानी मतलब हंसी है, एक आनंद है। और वो बोलते हैं कि मां मेरा चहु ओर से कल्याण हो गया। इतना विपरीत परिस्थिति में भी कहते हैं पिता का आज्ञा का पालन करना पहला मेरा सौभाग्य है, और दूसरा मां का इच्छा का अनुकरण करना ये मेरा दूसरा सौभाग्य है, और तीसरा सौभाग्य मेरे लिए ये है कि मेरा छोटा भाई भरत जैसे को मतलब राज्याभिषेक होना है, उसको राज्य मिलना है। ये तीसरा मेरे लिए सौभाग्य की बात है। और चौथा मेरे लिए सौभाग्य की बात ये है कि अगर मैं वन गमन करूंगा तो मुझे वहां तपस्वी, यति, सन्यासी, मुनि, ऐसे बड़े बड़े तपस्वियों का मेरा दर्शन होगा, और मेरा तो चहु ओर से कल्याण हो गया। तो ये है राम जी। अब देखिए, रामायण हम लोग पढ़ लेते हैं, रामायण गाथाएं देखते हैं, टीवी पे टेलीविजन पे देखते हैं, रामचरितमानस जैसे पावन ग्रंथों का पाठ करते हैं, लेकिन हकीकत में अगर आप रामायण को ध्यान से देखेंगे ना, तो राम का जितने भी दिव्य गुण हैं उनमें से एक भी दिव्य गुण हम में नहीं है। ये आप मानते हैं ना? हालांकि वो मानव थे, लेकिन उनको भगवान का दर्जा दिया गया। क्यों मालूम है? एक भगवान के क्वालिटी सारे उनमें विद्यमान थे। मर्यादा पुरुषोत्तम थे, लेकिन हमने उनको भगवान बना दिया, और पूरा हक है उनको भगवान बनने का। कहना यह है कि जितने भी दिव्य गुणों के मालिक है राम जी, उन दिव्य गुणों में एक भी गुण हम में नहीं है। लेकिन अपोजिट में रावण है,
रावण में जितने भी अवगुण हैं, वो सारे अवगुणों में कम या ज्यादा मात्रा में सारे अवगुण हम में जिंदा है। तो रावण कौन है? जोर से आवाज आनी चाहिए, रावण कौन है? हम ही लोग है रावण। मन से रावण जो निकाले, राम तेरे मन में है। लेकिन सारा जीवन रामायण पढ़ लिया, सारा जीवन रामचरितमानस पढ़ लिया, लेकिन ये नहीं समझ पाए कि मैं ही रावण हूं। राम का दिव्य गुणों में से कोई भी गुण मुझ में विद्यमान नहीं है, लेकिन रावण के सारे अवगुणों में से सारे अवगुण कम ज्यादा मात्रा में सभी विद्यमान है। तो हकीकत में अगर ये सच्चाई मेरे हृदय को छू नहीं लेती है कि मैं ही रावण हूं, तो वो रामायण पढ़ने का क्या लाभ है ना? क्या लाभ है बताइए आप। तो राम जी पुरुषोत्तम कहलाते हैं, पुरुषों में उत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम। राम जी कभी भी अपने जबान से मैं भगवान हूं ऐसा कभी भी नहीं घोषित किया, लेकिन उनका चरित्र इतना दिव्य है, इतना भव्य है, इतना पवित्र है कि हम उनको भगवान बोलने पे मजबूर हो जाते हैं। तो कोई भगवान है ना, अपने आप को भगवान कभी नहीं कहता। कोई संत अपने आप को संत कभी नहीं कहता, जो सच्चा इंसान है। लेकिन दुनिया उनको उस रूप में देख लेती है और दर्शन कर लेती है भगवान के रूप में। वैसे ही आज बाबा कभी भी अपनी जबान से मैं भगवान हूं ऐसा नहीं कहा। हमेशा यादे हक कहते थे, अनल हक नहीं कहते थे। हाँ, किसी सद्भक्त को अगर उसकी निष्ठा अगर दृढ़ करनी हो, ऐसा अगर दिखाई दिया एक आध व्यक्ति, तो उसको जरूर बाबा ने बोला है कि तू साईं साईं भी बोल लेगा ना तो तेरा बेड़ा पार हो जाएगा। लेकिन उतनी आस्था, उतनी श्रद्धा अगर दिखे तो। लेकिन वो जीवन, उतना पवित्र जीवन, उतना वैराग्यमय जीवन जीने की वजह से आज सारा संसार उनको भगवान कहती है। जैसे राम जी को उनका दिव्य चरित्र के वजह से हम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, लेकिन फिर भी आज हमारे लिए वो भगवान है। उनका एक एक वाक्य, उनका एक एक गुण भगवान ही कर सकते हैं, कोई इंसान कर ही नहीं सकते हैं। ये हमारी धारणा बन गई है, क्योंकि वो चरित्र ही इतना ऊंचा है। लेकिन हमेशा राम जी को लेकर के भी एक विवाद रहता है कि क्या राम जी वास्तव में आए थे या नहीं थे, या वो कल्पना भरी कहानी है। हम लोग ये बेफिजूल बातों में फंस के हमारी जिंदगी गवा देते हैं। क्या लेना देना है वो शरीर रूप से आए थे या नहीं आए थे। चलो मान लेते हैं, मैं तो मानता हूं कि वो शरीर रूप से आए थे, हाँ, लेकिन तो क्या। सबसे बड़ी बात तो ये है कि उन्होंने जैसा आचरण करके दिखाया जग को, वैसा आचरण जब तक मेरे जीवन में नहीं उतरता, क्या फायदा उनका आने का। भले ही वो आए थे या नहीं आए थे, इस पे तो विवाद हो सकता है, लेकिन उन्होंने जो आचरण जिया, जो मर्यादाएं जी, जिस पवित्र आचरण का उन्होंने अनुकरण किया, जितना पावन जीवन उन्होंने जिया, उतना अगर हम जी सकें तो वो आए थे क्या नहीं आए थे इस पे विवाद हो सकता है, लेकिन तुम अगर वैसा जीते हो तो तुम्हारे अंदर राम अवतरित हो जाएंगे, इसकी गारंटी है। तो राम जी के बारे में ये बोलना बहुत जरूरी था। आज बाबा को राम से या कृष्ण से कंपेयर नहीं करना चाहिए, बाबा की तुलना नहीं होनी चाहिए, ऐसा बहुत जोरों शोरों से मतलब प्रचार चल रहा है। तो साईं सचरित के ही माध्यम से मैं कुछ बातें आपके सामने रखता हूं, बाकी आप ही डिसाइड कीजिए कि वो क्या थे। क्योंकि
पूरा रामायण पढ़ने के बाद अगर ये ना पता चले कि मैं ही रावण हूं, तो जैसे रामायण पढ़ने का कोई मोल नहीं, वैसे ही साईं सच्चरित्र पूरा पढ़ने के बाद अगर हमको हमारे अवगुण दिखाई न दे, तो साईं सच्चरित्र पढ़ने का भी कोई मोल नहीं। एक अध्याय 15 ओवी नंबर 44, न घड़े जेणेनी मलक शालन, न घड़े जेणेनी मलक शालन, त्याते काय म्हणावे साबण, करी न जे अविद्या निरसन, ते काय श्रवण म्हणावे। अगर मल का क्षालन नहीं होता, हमारे बदन पे जो गंदगी है, अगर वो गंदगी धुलती नहीं है, वो साबुन से थे उसे साबुन कैसे कहेंगे। और जिस ज्ञान से अविद्या अज्ञान तिमिर नहीं मिटता, उसे ज्ञान कैसे कहेंगे। ऐसा ये वो भी कह रहा है। कभी भी है ना, भगवान थे नहीं थे, अवतारी थे नहीं थे, वो आए थे राम जी के नहीं आए थे, इन बेफिजूल बातों में इंसान को पढ़ना ही नहीं चाहिए। इसलिए कबीर जी एक दोहे में कहते हैं, कबीरा साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए। कबीरा साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए, सार सार को गही रहे थोता दे उड़ाए। साधु जन मतलब एक बेहतरीन इंसान, एक महानतम इंसान की पहचान ये है कि उसका जीवन सूप होता है, मालूम है, जिससे हम लोग भूसा वगैरह हो तो हम लोग जिसको मराठी में चोपड़ा बोलते हैं, वो जिससे हम लोग झटकते हैं और सारा जो भूसा है वो उड़ जाता है और धान्य मात्र रह जाता है। तो कबीर जी कहते हैं कि महानतम इंसान की पहचान वो है कि विवादों में वो कभी नहीं पड़ता, बल्कि वो सार मात्र को ग्रहण कर लेता है कि हमें क्या लेना है। तो कहते हैं, कबीरा साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए, सार सार को गही रहे थोता दे उड़ाए। तो जो बेफिजूल की बातें हैं, जो बेफिजूल का थोता है, भूसा है, उसको उड़ा देना चाहिए और ऐसे फालतू विवादों में इंसान को कभी नहीं फंसना चाहिए। और सच बोलूं, हमारा जो धर्म है वो इतना श्रेष्ठ धर्म है कि हमको तो पत्थर पे भी भगवान नजर आता है। इंसान तो क्या, पत्थर भी पूजे जाते हैं, ये वो धरती है। अभी हम बाबा पर आते हैं कि बाबा को साईं भक्त राम क्यों कहते हैं, साईं भक्त कृष्ण क्यों कहते हैं। अभी हम जरा उस पे आते हैं। और बाबा के जीवन भर की अगर प्रतिज्ञा कोई है, जीवन भर जिन्होंने आचरण करके दिखाया कि जिसकी भक्ति जहां है वहीं पे उनको दृढ़ किया। अगर कोई शिव भक्त आया बाबा के पास तो शिव की भक्ति में ही उनको दृढ़ कर दिया। कोई राम भक्त आया तो राम का रूप में दर्शन देकर के उनकी राम भक्ति को दृढ़ किया। ऐसे अनगिनत एग्जाम्पल है। और अगर कोई कृष्ण भक्त आया तो कृष्ण के रूप में, विठल के रूप में उनको दर्शन दिया। कभी भी किसी और पंथ का व्यक्ति को, किसी और आराध्य के पुजारी को बाबा ने कभी भी अपना पुजारी बनाने का गंदी मनीषा कभी नहीं दिखाया। और ये बाबा का कोर टीचिंग्स में से है। उल्टा जिनकी भक्ति जहां है उनको वही स्थापित किया। आज ऐसे महानतम विभूति के लिए ऐसी बातें बोली जा रही है। जैसे अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति आता है तो उनके धर्म में ही उनकी आस्था पूरी कर दी। कोई हिंदू, कोई गुरु का शिष्य आता है तो उसके गुरु में ही उनकी श्रद्धा को अनंत गुना बढ़ा दिया। ऐसे कई उदाहरण हैं। और राम जी के बारे में तो वैसे भी कबीर जी कहते हैं, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सकल पसारा, एक राम त्रिभुवन से न्यारा। और ये जो दोहा है बाबा पे परफेक्ट बैठता है, क्योंकि बाबा भी घट घट में बसते हैं। बाबा का ही ये पूरा सकल पसारा है और बाबा भी त्रिभुवन से न्यारे हैं। तो राम जी के बारे में कबीर जी जो बोलते हैं वो सारे गुण
बाबा में विद्यमान है, इसीलिए वो हमारे लिए राम ही है। अब हम कृष्ण पे आते हैं कि बाबा को हम कृष्ण क्यों बोलते हैं। कृष्ण का एक फेमस श्लोक है भगवत गीता में, अध्याय 2 श्लोक नंबर 23। नैनम चिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। भगवत गीता 2nd अध्याय श्लोक 23। अभी इसका भावार्थ क्या है? नैनम चिंदन्ति शस्त्राणि कहा है कृष्ण अपने आप को कि मैं वो परम ज्योति हूं, मैं वो परम आत्मा हूं जिसका शस्त्र काट नहीं सकता। और बोला है नैनम दहति पावकः, मतलब मैं वो आत्मा हूं जिसे अग्नि जला नहीं सकती। और आगे बढ़कर के बोलते हैं न चैनम क्लेदयन्त्यापो, मुझे पानी भिगो नहीं सकता। न शोषयति मारुतः, मुझे वायु सुखा नहीं सकती। अब देखिए कृष्ण ने ये जो बातें बोली हैं, बाबा ने अपने जीवन काल में उसको जी के दिखाया है। कैसे? पहला, नैनम चिंदन्ति शस्त्राणि, अध्याय 8, बाबा का खंड योग। बाबा अपने शरीर को खंड खंड में मतलब काट देते थे। शरीर अलग, धड़ अलग, हाथ अलग, पैर अलग। रात में कई भक्तगण देखते थे कि बाप रे बाबा का किसी ने मर्डर किया है, और डर के मारे भाग जाता था। और सुबह उठने के बाद सोचता था कि अब ये बात फैलेगी पूरे गांव में, लेकिन वो आके देखता था तो बाबा को वापस वैसा ही बैठा हुआ पाता है। तो कृष्ण का जो पहला वचन है नैनम चिंदन्ति शस्त्राणि, बाबा ने 8वें अध्याय में उसको जी के दिखाया है, तो फिर हम उसे कृष्ण क्यों ना बोले। और दूसरा, नैनम दहति पावकः, मुझे अग्नि जला नहीं सकती। अध्याय 38, जब बाबा भक्तों के लिए हंडी में खाना बनाते थे, अपना हाथ डाल करके चम्मच की तरह वो भोजन को हिलाते थे, लेकिन उनका हाथ नहीं जलता था। नैनम दहति पावकः। तो कृष्ण का ये जो दूसरा श्लोक है, दूसरा स्टेटमेंट है कि मुझे अग्नि जला नहीं सकती है। बाबा ने प्रूव कर दिया कि मुझे अग्नि जला नहीं सकती है। अध्याय 38, हंडी में हाथ डालना। अब कृष्ण का तीसरा वचन लेता हूं, न चैनम क्लेदयन्त्यापो, मुझे जल भिगो नहीं सकता। एक बार मेघा अध्याय 28, संक्रांत के दिन बाबा से कहते हैं कि मैं शिवजी का उपासक हूं और मैं आपको शिवजी का ही रूप मानता हूं, तो आज मैं आपको गंगा जल से स्नान कराना चाहता हूं। पहले तो बाबा बोलते हैं अरे मैं एक फकीर हूं, मुझे गंगा जल से क्या प्रयोजन। फिर भी मेघा का भक्ति है, मानता नहीं है। वो कहते हैं कि नहीं, आज मेरा शिवजी सचैल स्नान करेगा। तो बहुत 8 कोस दूरी से जल गोदावरी से लाते हैं, और बाबा बोलते हैं अच्छा ठीक है, अब लाया है ना, तो सिर्फ इतना सर में ऐसे कुछ छींटे छिड़कार देना तो स्नान समान हो जाएगा। लेकिन पहले तो मेघा कहता है कि नहीं नहीं ठीक है बाबा, वैसे ही करता हूं। लेकिन लहर में आ जाते हैं मेघा जी और पूरा गागर जो है बाबा के सर में उंडेल देते हैं। लेकिन बाबा ने जितना बोला था कि बस यहाँ पे उंडेलना, तो सिर्फ इतना सर भी गीला है, बाकी उनका पूरा शरीर वैसा का वैसा सूखा। तो नचैनम क्लेदयन्त्यापो, जो कृष्ण बोल रहे हैं कि मुझे जल भिगो नहीं सकता, बाबा ने जी के दिखाया। अब चौथा, न शोषयति मारुतः, मुझे वायु सुखा नहीं सकती। बाबा अध्याय 44 में 3 दिन के लिए समाधि में चले जाते हैं, जहां पर बाबा की नाड़ी नहीं चल रही है, बाबा का श्वास नहीं चल रहा है, बाबा की धड़कनें तक नहीं चल रही है, बिल्कुल एक डेड बॉडी की तरह पड़े हुए हैं। यहां तक कि ग्रामस्थ ये बोलने पे मजबूर हो जाते हैं कि जल्द से जल्द इनको गाड़ दो, वरना इनके शरीर से अगर कंपन निकलेगी तो बीमारी का सबब बन जाएंगे।
लेकिन फिर भी बाबा का शरीर मृत्यु को स्वीकारने के बावजूद वो शरीर सूखती नहीं है। तो नशो शयति मारुतहा, जो कृष्ण कह रहे हैं, तो भगवान कृष्ण ने जो बोला है भगवत गीता में, बाबा ने उनको जी के बताया है, तो हम बाबा को कृष्ण क्यों न बोले। और अध्याय भगवत गीता 10 श्लोक नंबर 20, अहम आत्मा गुडाकेशा सर्वभूताशय स्थितः अहम आदिश्च मध्यंच अंतानाम भूत एव च। कह रहे हैं कि अहम आत्मा गुडाकेशा, हे निद्रा को जीता हुआ अर्जुन, गुडाकेश अर्जुन, मैं वो आत्मा हूं जो हर चीज में व्याप्त हूं, हर भूत में, हर वस्तु में व्याप्त हूं। सर्वभूताशय स्थितः अहम आदिश्च मध्यंच भूतानाम अंत एव च। मैं ही आदि हूं, मैं ही मध्य हूं और मैं ही अंत हूं, ऐसा कृष्ण कहते हैं। और बाबा ने वो आत्मा की अनुभूति शिरडी में करोड़ों बार दिया है, कहीं भक्तों को दिया है, तो फिर हम बाबा को कृष्ण क्यों ना बोले। अध्याय 28 में कि मैं ही चराचर में व्याप्त हूं, ये बताता हुआ एक ओवी आती है। अध्याय 28 199 199 ओवी, तयास बाबांचे ऐका उत्तर, माझिया प्रवेशे न लगे द्वार, मेरे प्रवेश को किसी द्वार की जरूरत नहीं, ना ही मज आकार न विस्तार, वसे निरंतर सर्वत्र। मुझे प्रवेश करने के लिए किसी द्वार की जरूरत नहीं है, मेरा ना आकार है ना विस्तार है, मैं हर जगह हर समय मौजूद हूं। मैं एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल नहीं करता हूं। जैसा गगन, जैसा आकाश हर जगह व्याप्त है, वैसा मैं हर भूत मात्र में, हर व्यक्ति में, हर प्राणी में, हर वस्तु में मैं मौजूद हूं। मैं ट्रैवल नहीं करता। तो फिर हम बाबा को भगवान क्यों न माने। और अध्याय 9 129 ओवी, कधी मी श्वान कधी सूकर, कधी मी गाई कधी मांजर, कधी मुंगी बांशी जलचर ऐसिया रूपे में। बाबा कहते हैं कभी मैं कुत्ता बनता हूं, श्वान बनता हूं, कभी सूकर सूअर बनता हूं, कभी मैं गाय, कभी मैं गाय बनता हूं, तो कभी बिल्ली बनता हूं, कभी मुंगी बनता हूं, तो कभी जलचर मतलब मीन बन जाता हूं। ऐसा अनगिनत रूपों में मेरा ही विस्तार है। और फिर आगे बोलते हैं 130 ओवी में, पाही भूत मात्री जो मज, तोची माजिया प्रीतिचा समझ। जो मुझे हर भूत में, हर पशु में, हर पक्षी में, हर व्यक्ति में, जर्रे जर्रे में मुझे देखता है, मेरे लिए वही एक प्रीति पात्र है, उससे ही मैं बेइंतहा मोहब्बत करता हूं। तरी तू भेद बुद्धि ते त्यज, ऐसीच भज मज लागी। तू ये सारा भेद बुद्धि को गिरा दे और कण कण में मुझे देख और मेरी भजन कर, ऐसा बोल रहे हैं। और ऐसे बाबा को हम भगवान क्यों न माने, हम राम और कृष्ण क्यों न माने, फिर हम साई राम साई श्याम क्यों न बोले। देखो, भगवत गीता का श्लोकों को रटकर घंटों प्रवचन करना बहुत आसान है, लेकिन भगवत गीता के श्लोकों को जीकर अगर कोई दिखाया है तो बाबा ने दिखाया है। और वैसे भी है ना, बाबा को एक छोटा सा दिया समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। अगर आप बाबा को एक छोटा दिया समझकर अपने हाथ से अगर बुझाने जाएंगे तो वो सूरज का रूप ले लेगा, क्योंकि इतनी सच्चाई है। हाँ, अगर आप जो प्रचार कर रहे हैं, आपके प्रचार में सच्चाई अगर हो तो शायद प्रकृति भी तुमको माफ कर देगी, लेकिन अगर आपके ये दुष्प्रचार में अगर झूठ है तो प्रकृति भी तुमको माफ नहीं करेगी।
तो इसलिए है ना, कभी भी किसी संत के बारे में कुछ भी बोलने से पहले 10,000 बार सोचना चाहिए। बाबा ज्ञान का वो जगमगाता सूर्य है, आपके नन्हे हाथ वो सूरज को ढक ना पाएंगे। हाथ में एक छोटा सा चम्मच लेकर के साई सागर को भरने चले हैं, कभी नहीं होगा। जरा बर्तन बड़ा लाओ, जरा हृदय बड़ा लाओ, तब जाकर के बाबा को समा पाओगे। बस इस पे मैं ये टॉक पूरा करता हूं।